प्लाट के लेन देन को लेकर 62 वर्षीय व्यक्ति की तेजधार हथियार से की गई हत्या। अंबाला छावनी के सुंदरनगर की है ये घटना। 62 वर्षीय चरणदास पीएनटी कॉलोनी के सामने 3707 ई क्वार्टर का रहने वाला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके मृतक के शव को अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जी हां, आपको बता दें, बीती रात पुरानी रंजिश व रुपयों के लेन देन के चलते रेलवे अस्पताल के सामने कॉलोनी में रहने वाले 62 वर्षीय चरणदास की उसके सुंदरनगर स्थित प्लाट में कमरे में तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई। हत्यारे मौके से फरार हो गए। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता सुबह उनकी माता को ड्यूटी पर छोड़कर रोजाना की तरह सुंदरनगर अपने प्लाट पर जाया करते थे और शाम को लौटकर वापस घर आया जाया करते थे। उनकी माता रेलवे में कार्यरत है। कल देर रात वह घर वापस नहीं लौटे तो घर वालों को अनहोनी का आशंका हुई और उन्होंने चरणदास को फोन मिलने पर शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब न आने पर परिजन मौके पर पहुंचे और प्लाट का गेट खोलकर अंदर जाने पर उन्होंने चरणदास को खून से लथपथ पाया। मृतक चरणदास के परिजनों का कहना है कि चरणदास ने सुंदरनगर में एक प्लाट बलजिंदर मछोंडा से लिया हुआ था, लेकिन उसे प्लाट की रजिस्ट्री न होने पर उन्होंने पैसे वापसी की मांग की थी, जिस पर उनकी रंजिश हो गई। मिलने पर थाना पड़ाव पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए। थाना पड़ाव प्रभारी धर्मवीर सिंह का कहना है, जब वह सुंदरनगर मौके पर पहुंचे तो प्लाट के बाहर का गेट बंद था, जिसे खोलकर वे अंदर गए तो वहां स्थित एक कमरे में चरणदास का शव फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके पास एक लोहे की रॉड भी पड़ी हुई थी। एसएचओ का कहना है, मृतक के परिजनों ने बलजिंदर सिंह मछोंडा पर हत्या का शक जाहिर किया है। मेरे फादर सवेरे मेरी मम्मी को छोड़ने ड्यूटी पे गए थे। ड्यूटी पे से छोड़ के सवेरे 10 बजे सुंदरनगर प्लाट पे गए थे। प्लाट पे जाते हैं और डेली प्लाट पे जाते हैं और शाम को 6 बजे वापसी आ जाते हैं। कल वो प्लाट पे गए और शाम को 6 बजे वापसी नहीं आए तो हमने उन्हें फ़ोन करा। फ़ोन करने पे जब उन्होंने फ़ोन नहीं चका ना तो हम प्लाट पे गए। प्लाट पे गए तो बाहर से गेट लगा हुआ था। हमने गेट खोला तो देखा मेरे पिता बेड से नीचे लहू लुहान पड़े हुए थे। किसी पे शक है? हमारा विवाद चल रहा था एक जमीन का, जिसका नाम बलजिंदर है। उसी पे लग रहा है जी ये काम उसी ने कराया। कितने बजे का समय था रात में 8 बजे काम पे से आके प्लाट पे गया हूँ, जब मैंने अपने पिताजी को मृत घोषित पाया। मैं क्या कुछ मामला? मेरा नाम शिवम है जी, और जिनका मर्डर हुआ वो मेरे चाचा जी लगते थे। तो मेरे चाचा जी के लड़के का फ़ोन आता है मेरे चाचा जी के लड़के पे कि पापा फ़ोन नहीं चक रहे हैं, ज़रा देख के आओ। तो मेरा चाचा का लड़का और मैं यहाँ पे 8:56 पे उनकी कॉल आई है। हम करीबन 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए होंगे। तो हमने मौके वारदात पे आके यहाँ पे गेट वगैरह खोला। यहाँ पे इनको कुछ पता नहीं लगा और जो यहाँ पे बाहर खड़े हुए थे वो कॉल वगैरह कर रहे थे। हमने गेट वगैरह खोला तो अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनको बहुत बुरी तरह मारा हुआ था। किसी पे कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी तो जी शक में नाम लिखवाया हुआ है उन्होंने। मेरे चाचा जी के जो लड़के हैं उन्होंने नाम लिखवाया हुआ है शक में, जिन पे शक था। नाम दीपक है। ये मेरे उनकी डेथ हुई है मेरे ताऊ जी लगते हैं। मैं रात को 8:56 पे मेरे ताऊ जी के लड़के का कॉल आया कि मेरे पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, जाके जरा एक बार प्लाट पे आके देख। तो मेरा ताऊ सुबह डेली आ जाता था, यहाँ 9-10 बजे आया था। ताऊ को ड्यूटी छोड़ के उसके बाद यहाँ रहता था, क्योंकि अंदर खेती खुती भी थोड़ी बहुत, यहीं पे खाना वगैरह बना के अपना चाय वगैरह बना के पी लेते थे। तो इतने में मैं अपने ताऊ जी के लड़के को लेके यहाँ पे आया 9 बजे। तो मैंने पड़ोसियों से पूछा, यहाँ पे पड़ोसी कह रहे कि अंदर है तो बेल बज रही है लेकिन कॉल नहीं कोई उठा पा रहा। फिर मैंने बाहर का ये गेट खोला, खोल के मैंने फिर अंदर एक गेट है मैंने उसको खोला। खोलने के बाद ताऊ जी एकदम बीच में पड़े हुए थे और उनके पास में एक रोड थी मैडम, और सर पे उनके काफ़ी तलवारों के निशान थे। उसके बाद यहाँ से क्राइम ब्रांच वगैरह की टीम जो भी है उन्होंने बॉडी को उठाया। 11 बजे हम वहाँ पे गए पड़ाव थाने। पड़ाव थाने के बाद हमें वहाँ पे 1:30 बज गए। उन्होंने सारी इंक्वायरी वगैरह की, हमारे बयान वगैरह सब लिखवाए उन्होंने। उसके बाद हम फाटक से आ रहे थे तो देखा क्या वहाँ यहाँ से मेरे ताऊ की बाइक भी नहीं वहाँ पे यहाँ पे थी, और उनकी जेब में पर्स था। पर्स में 30,000 रुपये के तकरीबन पैसे भी थे। ना उनके पास पर्स था ना बाइक थी। तो बाइक हमें रात को मैडम 1:30 या 2 बजे के करीब फाटक पे मिली है, दिल्ली लाइन फाटक पे डिपो के सामने। मामला क्या था, क्यों ये हत्या हुई, कौन लोग हुए? मामला तो जी देखो इतना मेरे को पता नहीं इनके क्या किससे रंजिश थी। बाकी जो भाई को पता है उसने भाई ने सारे नाम लिखवा रखे हैं
जिसको भी इनसे होगा। ये चरणदास नाम का व्यक्ति था 62 ईयर का, और इसने अपना एक प्लाट लिया हुआ था सुंदर नगर में, और उसमें एक कमरा बनाया हुआ था, बाकी सब्जी वगैरह लगाई हुई है। तो वहाँ ये देखभाल के लिए गया था सुबह 10 बजे करीब, और जब रात घर नहीं पहुँचा तो इनके घर वालों ने देखा भी आया क्यों नहीं, तो देखने के लिए गए तो इनके मेन गेट का कुंडा लगा हुआ था और कमरा भी बंद था, और अंदर जब देखा तो उसके लड़के ने तो डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई थी, और जिसके खून मुंह में सिर में काफ़ी लथपथ हुआ था। कोई जगह कोई दिक्कत बताई जा रही है? हाँ, इन्होंने फिर मेरे को जब बयान दिया तो बताया भी इन्होंने एक प्लाट और एक बलजिंदर मछौंडा से लिया हुआ है, तो उसकी रजिस्ट्री हुई नहीं थी और वो उसकी सड़कें वगैरह फाड़ दी थी महकमे ने। तो ये डर गए, उन्होंने कहा भी हमारे पैसे वापस दे दो, हम ये प्लाट नहीं लेंगे। उसको लेकर इनकी रंजिश चली हुई थी। उसका शक के बिना पर उन्होंने कहा भी उससे हमारी दुश्मनी है, वो हमारा है सब, इसका मर्डर कर सकता है। तो अभी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया? नहीं जी, अभी नहीं। अभी इन्होंने शक के आधार पे ही नाम लिया है, उसकी पूछताछ करेंगे, जैसे भी साक्ष्य सामने आएंगे तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा।